नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़क चुकी है और 32 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे जो लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पीएम हसीना यानी कि जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं दोस्तों वहाँ के छात्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में कि वहाँ पे हिंसा हो क्यों रहा है। ठीक है, बांग्लादेश सबसे पहले समझिएगा कि बांग्लादेश तो दोस्तों भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले कौन-सा है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय। 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले समझिए कि भारत जब आज़ाद हुआ था हमारा 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत भारत आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है? उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक में था दोस्तों। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971, ठीक है? यानी 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, ठीक है? वो भी इसलिए आज़ाद हुआ बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग थे या फिर जो वहाँ के पाकिस्तान की जो सरकार थी, वो बांग्लादेश में बार-बार हिंसा करवाता था, जिसकी वजह से बांग्लादेश अ, भारत की मदद से आज़ादी पाया, खास करके 1971 को, यानी 1971 को बांग्लादेश भारत पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था। ठीक है? अगर बात करेंगे कि खास करके अभी बांग्लादेश में हिंसा हो क्यों रही है? देखिए, जब 1971 को यानी कि 1971 को बांग्लादेश में जब युद्ध हुआ था, किसके बीच? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। तो उस समय जो सैनिक भाग लिए थे, ठीक है? उस समय जो सैनिक भाग लिए थे, ठीक है? तो उनकी जो बच्चियाँ हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको 30% आरक्षण दिया गया है, ठीक है? तो इसी को हटाने की माँग करने के लिए वहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए। लोग मेरिट से पास हो, ठीक है? उनका मेरिट बने और मेरिट के हिसाब से जाए, वो सही है। ठीक है दोस्तों, ये सही है, गलत है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, इसके पीछे वजह यही है 30% आरक्षण जो दिया गया है रिजर्व, ठीक है? उनके बच्चों को, सैनिकों के बच्चों को वो हटाने की माँग कर रहे हैं। अभी फिलहाल दोस्तों बांग्लादेश में वहाँ पे यूट्यूब, ठीक है? यूट्यूब, टिकटॉक, अगर बात करेंगे यूट्यूब, टिकटॉक और जितनी सारी जो फिलहाल वहाँ पे है, सबको बैन कर दिया गया है खास करके, ठीक है? किसके द्वारा? तो बांग्लादेश सरकार के द्वारा। और वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया वर्तमान में। कहाँ पे दोस्तों? बांग्लादेश में अभी फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और ढाका में ही फिलहाल मेन रूप से प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों। वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, आज आज दोस्तों करीब 32 से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे दर्शाया गया 32 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी और होने की आशंका भी है दोस्तों, है ना? तो वहाँ पे बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके हैं। देख रहे होंगे आप, ये जो प्रदर्शनकारी है, ठीक है? वहाँ पे फिलहाल बात करेंगे। देखिए, एक बार फिर बांग्लादेश में भड़की हिंसा, 32 लोगों की मौत, पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, ठीक है? शेख हसीना, हम लोग उनको प्यार से शेख हसीना जुल्फों वाली भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वो महिला हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रही है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीते दिन यानी शनिवार को हज़ारों लोग सड़क पर उतर गए थे, ठीक है? हज़ारों लोग सड़क पर उतर गए थे और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को बांग्लादेश में भड़की हिंसा में 32 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार यानी कि आज के दिन की बात करें तो इसमें 32 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है? अगर बात करें कि हाँ, जो छात्र मेन रूप से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं मेन रूप से छात्र हैं दोस्तों। बताए थे कि छात्र ही क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो 30% जो आरक्षण दिया गया है, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, है ना? कि सब जो लोग हैं, सब मेरिट से पास हो, वो दोस्तों सही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के कर्ताओं के बीच जो जबरदस्त भिड़ंत है, अगर बात करेंगे तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की लोग मांग भी कर रहे हैं। यानी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके इस्तीफे की लोग मांग भी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? अगर बात करेंगे कि हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने फिलहाल अभी आंसू गैस भी छोड़े हैं और ग्रेनेड, आंसू गैस के साथ-साथ ग्रेनेड भी छोड़ा गया है। ग्रेनेड का क्या काम है दोस्तों? वो क्या करता है कि अगर ग्रेनेड छोड़ने के बाद वहाँ पे धुआँ वगैरह हो जाता है, ठीक है? एकदम पूरा कोहरा टाइप का हो जाएगा, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं आगे, ठीक है? तो ये है दोस्तों, आंसू गैस छोड़ने के बाद आपकी आँख से आंसू अपने आप गिरने लगेगा और आँख में जलन महसूस होने लगती है, ठीक है? ऐसा होता है दोस्तों। और वहाँ पे मेन रूप से भी कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है, ठीक है? याद रखिएगा। देश भर में कम से कम 200 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अभी वर्तमान में पूरा बांग्लादेश में हिंसा की आग में जल रहा है दोस्तों, ठीक है? ऐसा स्थिति, मतलब बहुत भयावह स्थिति है दोस्तों अगर बात करें तो। देश भर में कम से कम 200 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे देश में। पूरे बांग्लादेश में लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी आंकड़ा बढ़ भी सकती है दोस्तों, ठीक है? बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से चल रही हिंसा में, ये जो हिंसा है, कुछ महीनों से देखिए, हिंसा हिंसा एक रूप नहीं लेता है दोस्तों। हिंसा का कई रूप, मतलब कई और कारण भी होते हैं। सिर्फ वो 30% आरक्षण नहीं है, कोई और भी वजह होगा, ठीक है? कोई और भी वजह हो सकता है।
तो बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से चल रही हिंसा में कम से कम 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ताज़ा झड़प में यानी कि फिलहाल अभी ताज़ा झड़प में यानी 32 से 33 लोग मारे जा चुके हैं। विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चल रहा है, यानी जो विरोध चल रहा है कहाँ चल रहा है दोस्तों? ढाका में। पुलिस ने अब तक 11,000 लोग गिरफ्तार कर चुका है। बताइए कि अब तक 11,000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 11,000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर भड़की हिंसा की आग के बाद सरकार ने देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। वहाँ पे मेन रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया दोस्तों। हम बताएं कि वहाँ पे टिकटॉक, यूट्यूब, ठीक है, और जो भी वेबसाइट है उसको सब बंद कर दिया गया खास करके, ठीक है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने देश भर में शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, ठीक है। और सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के बीच आंदोलन में बड़े पैमाने पर हुई झड़पों और जानमाल के कुछ नुकसान। देखिए दोस्तों, जब हिंसा होगा तो जानमाल की क्षति होगी, ठीक है। देखिए, जब कहीं पे युद्ध होता है ना तो वो देश बहुत पीछे चला जाता है। अगर मान चलिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है, यानी 4 साल तक जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। ऐसा थोड़ा है कि कोई देश जब युद्ध में जाता है तो वो बहुत डेवलप कर जाता है, ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों। वो देश और बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है। युद्ध हो तो चाहे वो अपने ही देश में कुछ ऐसा प्रदर्शन हो, ठीक है, तो वो देश कहीं ना कहीं पीछे जाता है, उसकी जीडीपी में गिरावट आती है, उसकी अर्थव्यवस्था में इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि जान माल की क्षति हुई है, और मेन रूप से जब 1945 यानी 1939 से लेकर 1945 में जब युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, तो उसमें भी खास करके द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था? तो जापान को हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था? जापान को, क्योंकि वहां पे 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945, ठीक है, हिरोशिमा पर, नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, तो वो परमाणु बम से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था खास करके जापान को। तो कहीं ना कहीं युद्ध से, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, इजराइल में, है ना, इजराइल बहुत सारे इजराइल ने क्या किया था? हमास पे हमला किया, ठीक है। तो वहाँ के जो इस्माइल जो करके कोई वहाँ पे नेता थे, वो मारे गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी वहाँ पे जबरदस्त लड़ाई चल रहा है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, ठीक है। तो अभी मेन रूप से बहुत खास करके देश में तृतीय विश्व युद्ध, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945, तृतीय विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, होगा भी, अगर स्थिति सही नहीं रहेगा तो। खास करके अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, बहुत दिन तक युद्ध चला, अभी चल ही रहा है। उसके बाद बात करेंगे कि इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, ठीक है। अभी बांग्लादेश में हिंसा भड़क रही है, तो कहीं ना कहीं उधर चीन कुछ भी कर सकता है, कहीं भी किसी के ऊपर आक्रमण, उत्तरी कोरिया, मतलब ऐसे ऐसे खतरनाक देश यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कभी भी किसी को हमला आक्रमण कर सकता है, ठीक है। कोई वजह ना भी हो, खास करके इधर हम जैसे कि भारत की अगर बात करते हैं तो बगल में पाकिस्तान और बगल में चीन, मतलब दोनों तरफ ऐसे, दोनों के साथ कोई बढ़िया संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो ये है दोस्तों। अगर हम थोड़ा सा इसका वीडियो देखेंगे, समझिएगा, हम तो इसका वीडियो चलाते जो खास करके बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, आराम से देखिएगा कि किस तरह से लोग पत्थर चला रहे हैं, ईंटा चला रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए दोस्तों, जब कहीं भी हिंसा होती है तो वहाँ की आम लोगों को भी नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि जो हिंसा कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है। और जो सिंपल लोग हैं जो हिंसा नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए चुपचाप, उनका नुकसान नहीं हो रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है। अब इन लोग हिंसा कर रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो और जो अदर लोग हैं उनको इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो रहा होगा, तो दिक्कत ही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह से आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं वहाँ पे, लोगों की पिटाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद ग्रेनेड भी छोड़ा जा रहा है खास करके वहाँ पे, है ना। तो ये है दोस्तों, खास करके कहीं भी जब हिंसा होती है। आज 32 लोग मारे गए हैं, आज की बात कर रहे हैं तो टोटल 200 लोग मारे जा चुके हैं। जब कोई एक व्यक्ति मरता है, अगल आस पड़ोस भी जब कोई एक व्यक्ति मरता है तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया है। 200 लोगों की मारे जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये क्या, रूस और यूक्रेन में कितने लोग मारे गए थे, इजराइल और हमास में कितने लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे, खास करके यहाँ के लोग जो है पीएम यानी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी फिलहाल हम तो यही चाहेंगे कि सब शांति हो जाए, ठीक है। मेन रूप से यही था कि 30% जो आरक्षण दिया गया है सैनिकों को, बेटा बेटी को, कि उनका रिजर्व कर दिया गया 30%, ठीक है। 30% आरक्षण कोई भी मतलब नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो उसी को हटाने की मांग करने के लिए हम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए, सबको मेरिट के ऊपर उठाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि क्या ये सही है दोस्तों, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।